क्या कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमारी? हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी story? हमें तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, और हमसे पूछ रहे मेरे हैं? सब्सक्राइबर बताए। अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग और आज आव्या चौथे महीने में लगी है। हम लोगों को पता भी नहीं चला कि वो 3 महीने कैसे कंप्लीट हो गए। तो अभी सब लोग उठ चुके हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं भी अभी बाहर आई हूँ, थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ। सुबह की धूप अच्छी होती है और बहुत अच्छी धूप लगी है। तो सबसे पहले मैं इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। जो मेरा सबसे पहले काम होता है ये होता है आव्या के कुछ नैपकिन्स और पजामे होते हैं, ये धोने होते हैं सुबह सुबह। और साथ में मैं वॉशरूम में नहा लेती हूँ। बाहर वाले वॉशरूम में नहाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर नीचे ज़रा भी हमारा थोड़ा सा नल के ख़राब है, तो इसलिए अभी वो ठीक भी नहीं हुआ है क्योंकि कोई चौपाल गया नहीं है। तो इसलिए अभी यहीं पे ही नहाना पड़ेगा और कपड़े धोने पड़ेंगे। तो बस कुछ कपड़े हैं आव्या के, ये सुबह सुबह ही धो लेते हैं। तो बस इसको धोती हूँ और ख़ुद भी नहा के फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि अभी पूजा भी नहीं करी है। पूजा करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर देखते हैं आज पूरे दिन क्या क्या होता है। तो ये कुछ डॉग है जो सुबह सुबह हमारे घर के पास आते हैं क्योंकि मैंने इनको आदत लगा दी है। मैं सुबह सुबह सो के उठ के इनको एक एक चपाती देती हूँ। ये तो फिर भी किसी का है पड़ोस में, पर ये बेचारी किसी के पास भी नहीं रहती है, ये ऐसी है। तो ये बस यहाँ आती है, इसी मैं इसको खाना भी देती हूँ। पर अभी लियो नहीं है ना, इसीलिए यहाँ घूम रहे हैं। अगर लियो होगा तब यहाँ वो किसी को भी नहीं भटकने देता। ये ऊपर जो बैठा है डॉग, ये तो लियो के डर से नीचे ही नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया लियो अपनी बाउंड्री में किसी को भी अलाउ नहीं करता है। तो चलो मैं सबसे पहले अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो मैं इन लोगों के साथ ही लगी रहूँगी तो मेरा टाइम निकल जाएगा। नहा के मैं फ्री हो गई हूँ, कपड़े भी मैंने आव्या के धो लिए, अब वो डाले हैं मैंने मशीन में। तो सुबह के इसके ये 3-4 नैपकिन और 2-4 पजामे होते हैं जो हम थोड़ा शाम को यूज़ करते हैं। पूरे दिन भर डाइपर में रहती हूँ तो मेरे को ये होता है कि 2 घंटे हार्डली कम से कम पजामे में रहे ऐसी विदाउट डाइपर। तो ये कुछ कपड़े होते हैं इसके, बाकी हम मैक्सिमम डाइपर ही अभी इसको यूज़ करते हैं। तो बस अब मैं जाती हूँ सबसे पहले पूजा करने क्योंकि पूजा ज़रूरी है सुबह सुबह। बैकग्राउंड में हमारे भजन लगे रहते हैं कि आव्या को पॉजिटिविटी मिलती रहे, तो इसलिए चले रहते हैं। वैसे ये तब से जब से मैं जब से मैं प्रेग्नेंट थी उससे पहले भी मैं भजन लगाती थी, पर आव्या के लिए भी ज़रूरी है। तो मैं आपको अपने मंदिर का दर्शन करवाती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ। ये देखिए, जय हो माता रानी, हर हर महादेव, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। तो ये देखो, तो हम ये भी लेके आए थे, हमने शायद दिखाया था। ये मैं अपने मंदिर के लिए लेके आई थी क्योंकि जो यहाँ पे लोटा था वो देखो ये थोड़ा छोटा है, तो मैंने कहा चलो पुराना भी है तो थोड़ा सा बड़ा लेके आते हैं। तो बस मैं पूजा करती हूँ, फिर जाती हूँ मैं किचन में क्योंकि वहाँ दादा दादी और आव्या क्या कर रहे थे तो देखते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। लगे आव्या से बातें करने? आगे से मैं बहुत कुछ खाती हूँ अच्छा, सुबह। मम्मी लगे रहते हैं कुछ ना कुछ इससे बातें करने, और ये भी रिस्पांस देती है। अब जैसे तो चौथे महीने में लग गई है ना, अब तो ज्यादा रिस्पांस देगी। हाँ। पापा चले गए? पता नहीं बेटी बाहर। पापा ने जाना है आज मंदिर, वहाँ पे मंदिर का काम है। हाँ। चलो तो आप खेलो इसके साथ, मैं जाती हूँ पूजा करने। ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं अब जाके उठा हूँ, तो मेरी सुबह जो है ना अब जाके हुई है। आज धूप अच्छी है और आज फिर से जो है ना सफाई अभियान शुरू हो चुका है घर में। आपको पता है शिवरात्रि आ रही है, उससे पहले हम लोगों ने शिमला जाना है, फिर उससे पहले हमारी सारी तैयारी हुई होनी चाहिए ताकि जब हम वापस आए तो थोड़ी बहुत ही सफाई करने को हमें रहे। तो मम्मी और नेहा का ये आइडिया है कि हम लोग पहले ही निपटा देंगे। मम्मी ने तो पकड़ लिया अपना सेफ जोन, और यहाँ पे बढ़िया धूप भी लगती है, बढ़िया कपड़े धुल जाते हैं। फिर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मम्मी को वॉशिंग मशीन में धोने चाहिए। मैं तो खुशी से धोती हूँ। हाँ देखा, तो मम्मी खुशी से धोते हैं, हम नहीं बोलते मम्मी को, हम तो बोलते हैं वॉशिंग मशीन में धो। वॉशिंग मशीन तो है, वॉशिंग मशीन की मैं तो यहाँ धूप भी लगती है वजह से फिर और कपड़े भी धुल जाते हैं बढ़िया। जाते हैं। हाँ। और नीचे ठंडा भी है ना वॉशरूम, तो इसलिए नीचे बहुत ठंड लगती है। धूप तो लगती है। तो मम्मी यहाँ है, नेहा नीचे वॉशरूम गई है, वो वहाँ कपड़े धो रही है, वो आव्या के धो रही है। मम्मी शायद पापा के धो रहे हो आप? पापा के हाँ, ड्रेस दो होती है ना, कहीं पहनने के लिए अलग, खेत की अलग। के लिए दूसरी होती है। बिल्कुल। तो अभी पापा गए शायद शंठा मंदिर के काम के लिए। और आपको हम बता दें कि अब समय आ चुका है कि हम कल जो है आव्या को मंदिर लेके जा रहे हैं, सभी मंदिर। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है कल। कल क्या है मम्मी? कल साजी है। कल साजी है,
और इससे अच्छा पर्व हो नहीं सकता है। शिवरात्रि के दिन भी जाएंगे, तो हमने सोचा कि अभी भी चले जाते जब इतना अच्छा समय मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है। क्या बात, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो? बस ऐसे ही। अभी प्रीति के घर चले। हाँ, अब हमने आव्या को किचन से शिफ्ट कर दिया रूम में, नहीं तो उसकी नींद खराब होती थी और हमें बड़े आराम से काम करना पड़ता था। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है ना, कभी कोई किचन में आ रहा है जा रहा है। एटलीस्ट वहाँ पे अच्छे से नींद तो पूरी होगी। और हम ये सोच रहे थे कि प्रीति के घर जाते हैं, क्योंकि जैसे उसकी शादी आ रही है तो ऐसा अच्छा लगता है। हमें भी ऐसा अच्छा लगता था जब हमारी शादी आ रही थी कि कोई आए, पूछे, करे क्या है, कैसा चल रहा है। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत जाते हैं, जो भी हेल्प चाहिए होगी। आपकी नींद पूरी हो गई? हाँ, आजकल अक्षय के साथ ऐसा आव्या ऐसा करती है कि जिस टाइम में अक्षय के पास आव्या सोती है उस टाइम में वो बिल्कुल भी नींद नहीं लगाती है। बहुत चला गई। ये क्या करती है ना नेहा, मेरे को आव्या दे देगी, खुद सो जाएगी। और मैं देखता हूँ यार इतनी सही से सो रही है, आव्या सोती नहीं है मेरे पास जल्दी जल्दी। फिर धीरे धीरे करके उसको सुलाना पड़ता है। और फिर ये है कि जब एक बार वो सोती है तो फिर वो बढ़िया डिस्टर्ब नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि ये है कि 11 बजे से 2 बजे तक अक्षय के पास होती है, उसके बाद मेरे पास होती है। पर जिस टाइम में वो मेरे पास होती है तब वो आराम से सो जाती है। पर जब मेरे पास 2 बजे तक है ना, कभी उसको सोना है, कभी नहीं सोना है, कभी और खेलना है, जागना पड़ता है। क्योंकि यार जब बच्चा जब तक सोया नहीं है मैं कैसे सो सकता हूँ। नहीं, पर ये चीज अच्छी है अक्षय की कि वो समझते हैं कि एटलीस्ट नेहा को 3-4 घंटे तो अच्छी नींद आ जाए, होना चाहिए। तो इसलिए वो बेचारे संभाल लेते हैं और फिर मुझे भी टेंशन नहीं रहती है। नहीं करता नेहा को सुबह तक कोई भी नहीं। और वो बीच में डायपर चेंज करना होता है, फिर करना है, फीड कराना है, उसके लिए तो उठना ही पड़ता है। बाकी तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही डिस्टर्ब करूँ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ उसी टाइम से। ठीक है मम्मी, बाय। हम लोग जा आते हैं प्रीति के घर। हमने सोचा कि चलो यार मिल आते हैं, फिर हमने जाना है भी तो टाइम भी नहीं लगेगा आगे। हाँ, मेरे को बोल रही थी, मैंने कहा नानी आ जाओ, मैंने कहा मैंने अभी नहा गई। आप नहा गए हो? हाँ। आव्या का ध्यान रखना और फोन कर देना जैसे उठ जाएगी, ठीक है? अजी चले, चल लेते हैं अभी आव्या फिलहाल के लिए, जब तक सोई है तो वापस आ जाएंगे टाइम। अभी आ जाएंगे 10-15-20 मिनट। ठीक है चलो। तो अब जाके हम लोग पहुंचे हैं वापस। तो काफी मजा आया, वैसे पता भी नहीं चला कि इतना टाइम हो गया। तो काफी सारी मुझे तो पता चला है क्योंकि अक्षय तो अपनी पुरानी याद, time में। हाँ, तो मैंने कहा यार सबको बताया कि प्रीति और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे पहले हम लोग यहाँ चौपाल में डीएवी स्कूल में। तो हम लोग वैसे ही याद कर रहे थे अपने क्लासमेट्स कौन कौन थे, क्या मैं, मेरे को बोर कर रहा है। मैं यार कि तुम मैं तो जानती भी नहीं, तुम सबको याद कर रहे हो। बट अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग इस तरह से रिकॉल भी हो गए और बहुत कम लोग हैं जो टच में है। पर चलो बढ़िया है। मम्मी हमें रिकॉल करते हैं अभी अंदर। मम्मी तो नाराज हो गया जो सूख गए आव्या के कपड़े। दिन में इतनी अच्छी धूप थी। हाँ, तो फिर मौसम देखी, अब ठंडी हवाएं चल पड़ी है कहीं से बाहर। हाँ, शिमला में बर्फबारी हो रही थी। शिमला में हाँ, बर्फबारी आज। आज यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, हवाएं चल रही है पर बादल तो आ रहे हैं यहाँ पे भी। आ नहीं रहे, जा रहे हैं। अभी तक थे ऐसा, क्या मजा आ रहा है। पर ठंडी हवाएं तो है। ठंड टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हुआ है। मैं भी पढ़ रही थी, मैं भी न्यूज़ वैसे हल्की फुल्की होगी हाँ, मतलब ऐसे फ्लेक्स। हाँ वो तो चलो चलता रहता है इतना। यहाँ तो वो भी देखने को नहीं मिला। और तो छोड़ो आप। तो अभी भी उठ चुकी है, मम्मी के साथ है, बढ़िया खेल रही। मेरे को ऐसे होता है। वहाँ भी नहीं हुई अभी, वहाँ भी कहाँ पड़ेगी। बहुत ठंडी हवा है, बहुत ज्यादा। हाँ चलो अभी अंदर बैठते हैं, फिर वॉक करने चलना है आज जाएंगे शाम को। तब तक तो धूप चली जाएगी, वैसे भी धार पे ठंड हो गई, हवा चल रही है। तो पापा भी वापस आ चुके हैं और आव्या ने एक नई आदत सीखी है। जो भी चीज़ इसको आसपास में मिलती है इजीली तो उसको चूसना शुरू कर देते, चाहे वो कंबल है, बाजू है। तो हम लोगों ने देखा भी था कि इसका क्या होता है। इसका कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ऐसा बोलते हैं जब पेट में होता है ना, फिर उसको आदत होती है इस तरह की, इसलिए वो सोचता है कि अभी पेट के अंदर ये तो ये चीज़ें करता है। तो अभी फ़िलहाल इसको हम सुलाते हैं और फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना है वॉक पे। और चाय पीनी? चाय नहीं, हमने तो अभी पी ऊपर। अच्छा तो मम्मी ने पीनी होगी। मम्मी चाय पीनी है? चाय पीनी। चलो थोड़ी चाय बनाते फिर चलते हैं। और आज तो वैसे भी ठंडी हवाएं चल रही है बाहर, तो ज़्यादा देर तो रह नहीं पाएंगे हम वहाँ। अक्षय यार बुखारी जलानी है, ठंड हो गई है, बाहर से लकड़ी आ लिया। वो आ रही पापा, नेहा गई थी। सीमा यार बुखारी जलानी थी ना, लकड़ी पहले आगे से आगे 500 ए मैं ले आई। ले भाई, ये ऐसी है ये भाई, ये समझ गई भाई।
नेहा मेरी बात समझ गई कि भाई पापा की बात अभी जो है ना सबसे पहले माननी पड़ेगी। वाह, और आप यहाँ सोई है ना, हाँ, किचन ठंडी हो रही है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मम्मी और अच्छे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चाय में बिजी है। हाँ, अच्छा, मान लिया भाई, ये होती है अंडरस्टैंडिंग, फैमिली में अंडरस्टैंडिंग यही तो होती है। अब नेहा ने भाप लिया के भाई मम्मी और अक्षय चाय पी रहे, तो मैं तब तक ले आती हूँ और ये लकड़ी पहुँचा दी है। तो ठीक है, मैं जलाता हूँ बुखारी। ये लो जी, नेहा ने सबकी प्रॉब्लम समझ ली है, किसी को मैंने कष्ट नहीं दिया। हाँ नहीं, अब मैं भी थका मंद आया था और अक्षय चाय पी रहा था, मम्मी भी चाय पी रही थी। तो नेहा ने सोचा कि भाई मैं सबको जो है ना, सबकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं खुद ही जला देती हूँ। वेरी नाइस। तो चाय पीते पीते मेरे मन में ऐसी एक प्रश्न आया मम्मी को देख के कि शादी से पहले आप लोगों की बात हुई थी, मतलब कैसे होता है ना शादी के लिए मिले, कैसे, जैसे हमारे जो लव मैरिज थी ना। हाँ, उसको देख के, हाँ, मुझे ऐसा, हाँ, जिस हिसाब से मम्मी शर्मा रहे थे, पहले भी ऐसे ही थे, शादी से पहले शर्माते थे आपसे। अच्छा, हाँ, तो फिर जब रिश्ते की बात चली, हाँ, तो ठीक था, परफेक्ट थी। हाँ, तो फिर जब बात हुई थी हमारी, तो बस ये मिले थे 2 मिनट के लिए। अच्छा, जब हम गए थे ना इनके घर में, हाँ, तो मेरे साथ ताया जी थे। हाँ, ऐसे नहीं जाते थे जैसे लड़कों के साथ, पहले ताया जी थे। हम गए तो गए, बोलो तो है नहीं लड़कियाँ। अच्छा, वो कहाँ है? वो ये दूसरे गांव में थी। अच्छा, इनका घर जहाँ एक गांव और है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये वहाँ पर थी। अच्छा, तो फिर मैसेज किया कि ऐसे ऐसे आए यहाँ पर रिश्ता करने, तो आप नेक्स्ट डे सुबह आ जाना ऊपर। अच्छा, अच्छा, हम तो वहाँ से फिर आने की तैयारी में थे। हाँ, थोड़ी देर में ये पहुँच गई। हाँ, पहुँच गई तो बस 2 मिनट मिले हम, 2 मिनट। 2 मिनट में 2 मिनट में ही पसंद कर लिया। बस यही बात तो चली थी। बातचीत हुई है। अच्छा, फिर हमने फिर ये कॉलेज पर थी उस टाइम, अच्छा, कॉलेज में थी। हाँ, तो फिर मैंने देखा भी देखने में तो ठीक है ना? तो फिर ज्यादा इतना टाइम नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, हाइट भी ठीक है, देखने में भी ठीक है। तो फिर बाकी ज्यादा कोई बात नहीं हुई। तो बस वही बात उतनी। बात हुई क्या, पूछा क्या आपने? मैंने ये पूछा था कि भाई आप कॉलेज पढ़ रहे हो, और बोलो नहीं। तो फिर मैंने कहा बच्चे कौन पढ़ाएगा, हाँ, बच्चे कौन पढ़ाएगा? हाँ। तो बोलो बच्चे आपने पढ़ाना, मैं खाना बनाऊंगी। सिंपल का, सिंपल बात, सिंपल। बस इतनी बात हुई। बस पापा को अच्छा लग गया, ओके ठीक है, खाना मिल जाए तो मैं लूंगा। पापा को खाने का ये तो मसला है, वो सॉल्व हो गया। अच्छा, बस उतनी ही बात हुई शादी से पहले, बस। क्या बात। बस फिर बाकी अरेंज नहीं ऐसे होता ना बेटे, पहले के लोग ऐसे तो कि जो पेरेंट्स बोलेंगे ना, वो वो फाइनल होता था। अच्छा, फिर जब हमारे बुजुर्गों ने बात कर ली तो हम हिल नहीं सके अपने उससे कि भाई जो बुजुर्ग ने बोल दिया हमारे को करनी है ना। फिर वो इसके फादर होते थे, तो हमारे मेरे बड़े ताया जी इन्होंने बात की है ना, तो के फाइनल हो गई, डेट भी निकाल दी कि करो शादी। मतलब वही शादी कितना गैप था, मतलब आपके रिश्ते, जब रिश्ता लगा ना और शादी के बीच तो कितना 6 गैप? महीने के अंदर हो गई। ओके, हमारी तरह ये भी फास्ट, 6 महीने के अंदर फटाफट से गए, फिर शादी, फिर बच्चे। 6 महीने के अंदर हो गई। तो मम्मी को जैसे रिश्ता लगा ना आपका, उसके बाद थोड़ी नर्वस तो होंगे आप, जैसे पापा से सिर्फ आप 2 मिनट के लिए मिले थे, होता है ना थोड़ा सा लड़की को। पहले तो ऐसे ही होती थी बेटे, पहले कहाँ होते थे ऐसे कि पहले की खूब लड़का लड़की मिले, बातचीत करे, विचार मिले और बातचीत करे। तो पहले कहाँ होता, पहले तो ये भी जो पेरेंट्स ने बात की वही फाइनल होती, वही होती थी। अब तो ये भी सही है, पापा ने कुछ नहीं पूछा, सीधा पूछा। पहले ऐसे मेरे ख्याल से चलो इनको तो 2 मिनट तो मिले होंगे, कुछ लोगों को तो 2 मिनट भी नहीं मिलते थे, सीधा शादी के टाइम पता, बाद ही पता। पहले कहाँ होते थे, तब देखते जिस दिन शादी होती थी लड़के को उस दिन देखते थे लड़की पहले, तो मतलब दादी के टाइम होगा ऐसा आपके टाइम थोड़ा ये था कि चलो मिल लिए 2 मिनट, बस 2 मिनट 2 बातें की बात। 6 महीने टाइम में था ये कि पूरा टाइम अच्छे से जानो। अब आज का टाइम है, हाँ, आज का टाइम ऐसे कि पहले लड़का लड़की आपस में जाने की भाई क्या कैसे है वो। फिर पहले प्रेस्टेज का बड़ा वो ध्यान रखते थे, जैसे बुजुर्गों ने बात कर ली, अगर आपने नाना कहानी कर ली तो बड़ी शर्म समझते थे। नहीं देखो जी, हमारे वहाँ तो बेइज्जती करा दी, मना कर दिया, हमने बात की थी तो कर नहीं सकते थे मना। मैंने भी ये चीज विटनेस की है, जब दादाजी वगैरह होते थे, जो उन्होंने बोल दिया ना फाइनल है वो ना कोई इसमें क्वेश्चन करेगा ना कोई पूछेगा। तभी पहले की जो मैरिज थी ना वो टिकती थी, मतलब
और अब तो बहुत ज्यादा वही है ना, खुद की पसंद है, पेरेंट्स का तो कोई रोल होता नहीं। तो और मैक्सिमम टाइम शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि मियाँ बीवी को अलग टाइम दिया जाता था। हाँ जी, परिवार के बीच में सही है ना, हमारे तो फैमिली के साथ इतनी joint बड़ी family family होती थी, थी, yes। इतनी बड़ी कुछ family। नहीं, नो प्राइवेट टाइम, नो अलग स्पेस, कुछ नहीं। मम्मी एक चीज पूछना चाहूंगा मैं भी, चलो तो जब आप वहां से आए ना तो वहाँ आपका बहुत डिफरेंट माहौल था। हाँ, आपके यहाँ। पापा तहसीलदार थे तो आपकी लाइफ वैसी रही होगी, पर जब आप यहाँ आए होगे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट लाइफस्टाइल था। Different नहीं यहाँ पे बेटे, बहुत। बगीचे में बहुत ज्यादा काम होता था, बगीचे, फसलें उगाई जाती फसलें होती थी तो आपके पहले लिए तो कैसा बहुत। था? आसान था वो? कैसा था? डिफिकल्ट। बहुत ही डिफिकल्ट था। हाँ। तो ऐसा था कि वे आज की तरह बैठी रही, जैसे नया वगैरह का वक्त है ना, आज के हाँ। बच्चों का वक्त है। आज के बच्चों का वक्त कुछ और है, ये तो सीधे खेत में। खेत में। चलो वे खेत, बच्चे भी तुम छोटे छोटे थे तो खेत शादी में। के कितने शादी दिन बाद? अगले शादी दिन? के मेरे ख्याल एक हफ्ते के बाद खेत में। मोस्टली हमारे ऐसा होता था ना, जब गाँव में देखते थे, जब शादी होती थी ना, फर्स्ट डे जैसी बारात आ गई, नेक्स्ट मॉर्निंग दुल्हन जो है ना, हाँ। महिलाओं के साथ बर्तन धोने, हाँ। झाड़ू देने, बर्तन नेक्स्ट डे से। गाय को अगर किसी के हो तो गाय के वो गोबर भी निकालना पड़ता है, गाय भी चूनी। आपको Next आता था day से। गोबर वगैरह निकालना? मैंने मायके में तो इन्होंने मम्मी ने, मैंने भी पूछा सब था, कुछ कुछ यहीं नहीं सीखा। किया इन्होंने। यही और मम्मी ने गाय देखो कितना मेरे कुछ को तो सीखा। गाय चूनी में नहीं आती थी पहले, वो भी सीखी, यही सीखी मैंने। गोबर निकालना। मम्मी अपने मायके में सबसे छोटे थे और लाडले थे, तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। सही बात है, पर ये होता है एक टाइम पे तो इंसान को काम करना वो ही तो पड़ता होता ही है यार, जैसे आप मायके में हो ना, वैसे आप ससुराल में नहीं रह सकते हो। मम्मी एक और ये है कि जैसे आप खेत में काम किया आपने, तो वो आता था आपको? वो कहाँ चीजें? आता है? यहाँ तो फसले हमारे मायके में तो क्या आलू होते थे हाँ। बेटे, मोटे मतलब ये ना, वहाँ तो हाइट में। यहाँ क्या होता था यहाँ ना? यहाँ तो सारी चीजें होती थी, यहाँ कोदा होती थी, चढ़ाई होती थी, माश होते थे, राजमा होते थे, गेहूँ होते थे, जौ होते थे, हर फसल 7-8 होती थी यहाँ। आइटम तो मैंने हाँ, गिने। मक्की होती हाँ, थी, और मेरे को मक्की अच्छी होती तरह से थी। याद है, गांव में मैंने आपको ग्रेन हाउस नहीं दिखाया था हाँ, वो, उसमें होती थी सारी फसलें और बहुत फसल भी होती थी उस टाइम। हाँ। और वो इसीलिए बनाया था वो ग्रेन हाउस। और आज से मतलब बहुत बना तो 400-500 साल पहले था ना, यूज इसलिए अभी तक वो इसलिए होता था। ग्रेन हाउस था, उसमें हमारा जो भी आती थी ना फसल, हाँ जी, हाँ जी। स्टोर होती थी, अच्छा। साथ साथ वहाँ से फिर उसको करते रहते। साथ साथ में पापा बुखारी को भी देख रहे कि भूजनी नहीं चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए किचन का। चलो अब हम भी जाते, थोड़ा वॉक करके आते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है। और मेरा चला है फिलहाल आविया टाइम, क्योंकि आविया सो नहीं रही थी, तो अब मैंने उसको सुला दिया है। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमारी? हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, और आप हमसे पूछ रहे हैं? सब्सक्राइबर बताए। अच्छा। अच्छा, आप कमेंट्स हमें में तो बताना। बहुत अच्छी स्टोरी लगी, और जो नेचुरल चीजें होती है ना, तो वो उसको सुनने का मजा आता है। अब जैसे आपकी शादी थी, काफी सारे लोगों ने बोला इट वाज रॉ, सही बात है, उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई ऐसे आर्टिफिशियल चीजें नहीं थी, जो भी था नेचुरल था सारा। ऐसा लग रहा था कि वाह यार, उस टाइम का समय है, कैसे लोग होते हैं, और पूरा गांव एंजॉय कर रहा है, 800,000 लोग आके वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छी चीज थी देखने के लिए, और काफी वैल्यूएबल चीज थी, हमें भी मजा आया देखने में। तो पापा का एक और स्टोरी फिर से याद आ गई है। तो एक्चुअली ऐसा हुआ हाँ, कि हाँ। जब रुबीना की मम्मी की शादी हुई यहाँ, अच्छा अच्छा। तो ये इनके घर है 7 साल दोनों के। हाँ जी। हाँ, गाँव में। तो हम उनके साथ गए थे फंक्शन में गए, तो ये भी साथ थी। अच्छा। हमारा कोई ध्यान नहीं था कि भाई कोई रिश्ते की कोई बात नहीं थी, या कहीं ऐसा ध्यान नहीं था कि भाई इससे हमारा रिश्ता होगा। तो साथ गए, है ना, दूसरे गांव में साथ गए, ये भी थी, रूबी की मम्मी भी थी, भाई साहब थे, मैं था। तो गए हम फंक्शन में गए, तो हमारा उस टाइम कोई भी ध्यान नहीं था। जब बाद में रिश्ते की बात हुई, हमने बोला कौन सी लड़की है, बोलो वही है जो बोलो उस दिन उधर भी थी। तो यार मैंने कहा तो चलो भाई ठीक है। तो उसके बाद जब रिश्ता हुआ, तो बस वही 2 मिनट बात हुई हमारे, उसके पर कोई बात नहीं, उससे शादी पहले हमारे ना मिले। अब तो ऐसा था ना कि भाई फोन करेंगे, कहाँ है जी, मिलो जी, ऐसा जी, शॉपिंग करने साथ चलो जी, कुछ नहीं, पापा को सारा है एक्सपीरियंस। ना शॉपिंग करने साथ गए, ना ये पूछा कि भाई क्या है क्या नहीं है, बस सीधी जब लड़की लाई बस तब मिले जी हम करने। अच्छा, मतलब जब ताई जी लेके आए, मतलब ताई जी की शादी हुई थी, तो आप गए होंगे मम्मी के गांव? नहीं गए थे? उनकी तो सिर्फ अपनी अच्छा बच्चों की शादी हाँ ना। हाँ 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 हाँ। वो तो हम उस टाइम ही गए थे ना। तो
वो तो कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उस टाइम ही हो गई थी। तो उधर से मम्मी से पहले आपका मतलब किसी से कोई मतलब कोई रिश्ता नहीं हुआ था या कहीं बात नहीं चली थी? मम्मी फर्स्ट थे? फर्स्ट एंड लास्ट। बस। आपका भी मम्मी फर्स्ट एंड लास्ट? हमारा फर्स्ट है। पहली बात हुई, पहले ही एक्सेप्टेड। नाइस, अरे वेरी काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपकी साइड क्या लड़की बारात लेके आती है? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ना गार्डर गार्डर होता है, होता है, मतलब हाँ। लड़के की तरफ से गार्डर लड़के की तरफ से कुछ लोग जाते हैं लड़की को लेने, फिर उसको लेके आते हैं। हाँ, फेरे जो है ना वो लड़के के घर में लड़कों होते के हैं, घर में होते हैं। ये चीज होती है। नहीं ऐसा था ना, हमारे गार्डर सिस्टम है कि भाई लोग कुछ लोगों को भेजते, 5-7 लोगों को दूल्हा नहीं जाता लड़की के घर में। 5-7 या 5 लोग या 7 लोग या 9 लोग या 11 लोग जाते हैं, तो लड़की के घर में जाते हैं। और जब लड़की इसको लेने गए थे तो उस टाइम गाड़ियों की भी इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, तो पैदल आए थे। फिर इसके लिए घोड़ा भेजा था। हाँ, जिसमें मम्मी आए नहीं। घोड़ा भेजा था। और सोचो उस टाइम पे मम्मी के गांव से पैदल झार की खिड़की जहाँ हम दिखाते हैं वहां से दुईना पहुंचे। वहाँ से आप भी पैदल आए हो वहाँ तक? और क्या, घोड़े पे तो बैठे ही नहीं है। इसके लिए घोड़ा भेजा और उतराई थी जरूर। अब घोड़े वहाँ रोड तक तो गाड़ी में आए थे ना। हाँ, हाँ, तो वहाँ जहाँ से नीचे भी तो है। वहाँ से पैदल रोड तो मेन रोड है, हाँ, वही। शिमला वाला मेन रोड थोड़ा ही है वो। फिर उसके बाद तो पैदल ही बहुत बड़ा भारी है। बहुत है और वो वही जगह है जहाँ से मैं और नेहा भी ऑफ रोडिंग करके आए थे स्नो टाइम में। अब तो सड़क बन चुकी है, पर उस टाइम सड़क नहीं होती थी, वो बिल्कुल स्टीप रास्ता होता था नीचे वो में। पहले तो बेटे उधर ही से आते जाते थे इधर। हम भी बचपन में बहुत आए गए हैं वहाँ बहुत से। मैं बहुत आई उस सिस्टम रोड था पे। उस टाइम। लड़की के साथ फर्नीचर वगैरह बड़ा भारी फर्नीचर वहां से लाया था कि पीठ पर ओहो। नेपालियों ने डबल बेड सोफा वगैरह कि लड़की के साथ गिफ्ट देते हैं ना वो। हाँ, आज भी यहाँ पड़ा है हमारे पास मम्मी की शादी का सोफा और वो बेड। हाँ, वो वहां से उठा के लाया है। वो दहेज नहीं था, ऐसा नहीं कि दहेज नहीं था, दैट वाज अ गिफ्ट। बस थोड़ी सी डबल बेड सोफा। तो वो ऐसा ही होता है पापा, उस टाइम पे खुशी का देते थे, आज भी लोग खुशी आज का तो देते आज तो हैं। कोई नहीं देता आज के वक्त में। आज ले नहीं सकते ना, आज वो फर्नीचर फिर कोई नहीं दहेज हो गया फिर देता। वो। हाँ, फर्नीचर कोई नहीं देता ना, फर्नीचर एक्सेप्ट नहीं करता कोई। फर्नीचर को- देते तो क्यों नहीं, अपने बच्चे के लिए देते बेटा। पर वैसा है ना, कई जगह खुशी इसको से गलत देते हैं कोई। समझा जाता है, खुशी का दो चाहे ना दो, वैसे सोचा जाता है कि गिफ्ट तो सब दहेज देते, है। गिफ्ट देते। हाँ, वो गिफ्ट है पेरेंट्स की तरफ से अपने पहले बच्चे वो को नहीं जो होता था भी कि देना। इसके अंदर डब्बे के अंदर दो जी वो कुछ नहीं होता था। हाँ, कोई गिफ्ट सिस्टम नहीं था। चलो भाई, बड़े धूम धड़ाके से हुई है हमारी शादी उस टाइम। सही बात हो तो देखने से ही पता चला। 19 सिटी फर्स्ट टाइम बनी है हमारी इलाके में, सीटियां नहीं बन रही थी। और आपकी शादी 1990 की है? 90 में हुई यार। 90 में 90 में 1990 में 1990 में 1990 35 एक साल, सही बोला था मम्मी ने। 35 साल पहले। तो हे भगवान, इतनी ऐसी क्यों ले ली शॉल? ठंडी हवा चल रही है। तो मम्मी पापा की लव स्टोरी तो नहीं बोल सकते, हाँ, वो तो उनकी अरेंज मैरिज है। और जैसी उनने स्टोरी बताई तो सच में ही अरेंज मैरिज है। तो उनकी स्टोरी के बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा घूम के आते हैं बिल्कुल। लास्टाधार। और पाजी बन के घूमते बढ़िया एकदम यहाँ पे। बड़ी ठंडी हवा है। ये देखो, चले यस। और कुड़िए चलिए। तो आज थोड़ा सा ढक के जाना पड़ेगा, बहुत तेज़ हवा लगी है। तो मैंने कहा चलो, और थोड़ा सा ना इस टाइम घूम के ऐसा भी होता है, माइंड भी फ्रेश होता है। दिन भर थोड़ा अंदर ही अंदर बड़ा अजीब सा लगता है। तो चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं, थोड़ा घर वालों से भी बात करते हैं, फिर हम वापस चले जाएंगे। तो मैंने अभी नेहा को बोला कि मैं वाटर बॉटल भूल चुका हूँ, मैं लेके आऊँ। नेहा कहती रहने दो, आज ज़रूरत नहीं है। मैं कहा चल ठीक है, मैं भी चलता हूँ। फिर याद आया, नेहा कहती मेरा फ़ोन भी नहीं है। तो मैं कहा यार जब फ़ोन नहीं है तो फिर फ़ोन घर पे किससे बात करोगे, कैसे बात करोगे? चलो मैं आराम आराम से चलती हूँ ना, हाँ, आप मैं ले लेके आओ। आता हूँ। ठीक है। तो मैं अच्छे से छिप गई थी कि मेरे को ढूंढ पाएंगे कि नहीं, पर मेरे को लगता है उन्होंने मेरे को देख लिया है। देख, इधर ही आ रहे हैं। इतनी ओवर एक्टिंग करेंगे ना, देख 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 के भी। देख देख देख। पत्थर मार रहे हैं, इसलिए उन्हें सब खराब कर दिया। क्या है, मुझे पता है आपने मेरे को देख लिया है। कहाँ छुप रहे हो तुम? ये तो मैं गलती से ऊपर उठ गई, इसलिए पता है। नहीं, पहले मैंने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि नेहा आगे चली जाए और लियो यहाँ क्या कर रहा है। इसने ही तो मरवा दिया मेरे को। और मैं जैसे आगे गया ना, फिर मेरे को लगा कि इतना क्या तेज भागे तुम, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। फिर मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं छुप रही है। आई नो योर
ओ बस करो, झूठ बोलते हो, देखा है तुमने मेरे को ना सच्ची में पहले नहीं पता लगा कि नेहा यहाँ छुपी है। जब मैं आगे जा रहा था फिर मेरे को एकदम याद आया, मैंने कहा लियो यहाँ है, अब वो मेरे पीछे आ रहा है। मैं लियो को बोल भी रहा हूँ कि कहाँ छोड़ दिया तुमने, फिर मेरे को समझ में आया छुप गई है। हाँ, हमसे प्रैंक, वेरी डिफिकल्ट। तो जी ये था हमारा दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। आज तो मज़ा आ गया मम्मी पापा के साथ बात करके। इतनी खुली बात हम लोगों ने कभी की नहीं है, कभी टाइम ही नहीं लगा और कभी ऐसे क्वेश्चंस हमने पूछे भी नहीं है। आज समय लगा वो भी इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने जो वीडियो देखी तो सोचा कि ये जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। आप लोगों ने वीडियो में तो देख ही लिया होगा। तो अब मैं सोचा इसी नोट में इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।